Good morning students. Now in today's lecture we will discuss some numericals related to voltmeter concept. Okay. देखिए number 1, a galvanometer having a resistance of 10 ohm gives full scale deflection for current of 1 milliampere. How will you convert it into number 1 ammeter of range 10 ampere and second voltmeter of range 100 वोल्ट. देखिए गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है G इज इक्वल टू 10 ओम एंड इट गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर द करंट ऑफ 1 एम्पियर. दैट मींस करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर Ig इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर. मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर. ओके. देन हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर? अब एमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लो वैल्यू रेजिस्टेंस दैट इज शंट रेजिस्टेंस है ना पैरेलल कनेक्ट करते हैं टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल. एंड अगर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर हम हाई वैल्यू रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं. तो यहाँ पर S और R की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है. ठीक है. तो पहला पार्ट यहाँ पर एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर. 10 एम्पियर मतलब दैट इज मैक्सिमम, मतलब ये एमीटर ऐसा है जो मैक्सिमम 10 एम्पियर तक मेजर कर सकता है करंट. ओके. तो मैक्सिमम रेंज I इज इक्वल टू 10 एम्पियर. तो यस निकालना है यहाँ पर. यस इज इक्वल टू Ig डिवाइडेड बाय I माइनस Ig इनटू कैपिटल G. ये फॉर्मूला है. अब Ig की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर डिवाइडेड बाय I 10 माइनस 10⁻³ इनटू G की वैल्यू कितनी है 10. इसको कंप्लीट करना है. S इज इक्वल टू 10⁻³ एंड 10 दैट इट हैज पावर 1 है ना. तो कितना हो गया ये 10⁻² डिवाइडेड बाय 10 माइनस. अब 10⁻³ मतलब क्या होता है 0.001 है ना इज इक्वल टू 10⁻² डिवाइडेड बाय. अब इसका डिफरेंस कितना आएगा देखिए 0.001 10 में से माइनस करना है तो 9.999 ये आएगा है ना. तो देखिए यहाँ पर 1/9.999 into 10⁻⁻². वही स्टेप लिखिए यहाँ पर. अब 9.999 मतलब इक्वल टू 10 लिख सकते हैं है ना. फिर 1/10 मतलब 0.1. तो यस की वैल्यू क्या आएगी 0.1 into 10⁻². दैट इज 10⁻³ या फिर 0.001 ओम. इतना स्मॉल रेजिस्टेंस है ना मतलब शंट रेजिस्टेंस. अगर हम 0.001 ओम का शंट रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट कर देते टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल तो फिर ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सेकंड पार्ट अब यहाँ पर वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है ऑफ रेंज 100 वोल्ट. रेंज मतलब यहाँ पर V की वैल्यू दी है 100 वोल्ट और सीरीज रेजिस्टेंस RS हमें यहाँ पर निकालना है. ठीक है. RS या फिर इसको हम R भी लिख सकते हैं. Now what is the formula for RS? RS is equal to V upon Ig minus G. ये फॉर्मूला है. अब V कितना है यहाँ पर 100 डिवाइडेड बाय Ig 10⁻³ माइनस G की वैल्यू 10. Now this is 100 10⁻³ ऊपर आने के बाद 10⁻+3 माइनस 10. So RS is equal to ये पूरा कितना होगा 10⁵ मतलब 1 लाख है ना माइनस 10. 1 लाख माइनस 10 मतलब कितना होगा 99,990 ओम. So this much it is very high resistance 99,990 ओम. अगर हम रेजिस्टेंस सीरीज कंबाइन करते थे टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल तो यहाँ पर वोल्टमीटर तैयार होगा और जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेजर कर सकता है अप टू 100 वोल्ट. राइट स्टूडेंट.
अब सेकंड न्यूमेरिकल, a galvanometer of resistance 40 ohm, G की वैल्यू 40 ohm, gives full scale deflection for current of 10 milliampere. देखिए G की वैल्यू यहाँ पर 40 ohm, IG कितना है यहाँ पर 10 milliampere दिया है, ठीक है। A resistance of R is equal to 9960 ohm connected in series with it, मतलब वोल्टमीटर। फाइंड मैक्सिमम रेंज ऑफ वोल्टमीटर। अब मैक्सिमम रेंज ऑफ वोल्टमीटर मतलब जैसे यहाँ पर वोल्टमीटर ऑफ रेंज 100 वोल्ट तक मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, वैसे यहाँ पर मैक्सिमम रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर निकालनी है, मतलब V की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। R मतलब RS यहाँ पर, तो R इज इक्वल टू V बाय IG माइनस G। तो R की वैल्यू कितनी है 9960 इज इक्वल टू V फाइंड आउट करना है हमें, IG 10 मिली एम्पियर, दैट इज 10 into 10⁻³ एम्पियर। अब 10 into 10⁻³ मतलब 10⁻² एम्पियर, ओके। ये हो गया यहाँ पर 10⁻² माइनस G कितना है यहाँ पर 40। तो इसको सॉल्व करना है, इजी नहीं। देखिए -40 इधर आने के बाद 9960 प्लस 40 हो जाएगा इज इक्वल V अपॉन 10⁻², ठीक है। अब इनके एडिशन देखिए 9960 प्लस 40, तो ये कितना होगा 10,000, ओके। और ये 10⁻² इधर आने के बाद मल्टीप्लिकेशन में आएगा -2 इज इक्वल टू V। देयरफॉर V इज इक्वल टू 10⁻² मतलब 2 जीरो यहाँ पर कम हो जाएगी, मतलब 100 वोल्ट, वही आंसर। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, a voltmeter of resistance 2000 ohm reads 1 volt per division. The resistance required to be connected in series with voltmeter to make it to read 10 volt per division is, और इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हैं। देखिए वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 2000 ओम, ओके, इसको हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, जबकि मिनिमम रीडिंग कितनी है 1 वोल्ट पर डिवीजन, Vg की वैल्यू होगी, एंड मैक्सिमम 10 वोल्ट पर डिवीजन, दैट इज द वैल्यू ऑफ V। अब वोल्ट पर डिवीजन दिया है, लेट x be the total division, x be the total division, टोटल डिवीजन सपोज x है, तो 1 वोल्ट पर डिवीजन ये Vg की वैल्यू है, मतलब देयरफॉर Vg इज इक्वल टू कितना होगा x वोल्ट, और V की वैल्यू कितनी होगी फिर 10 टाइम्स ज्यादा है ना, मतलब 10x, ओके। नो, अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है रेजिस्टेंस, मतलब R की वैल्यू निकालनी है, ओके। G इज गिवन, कितना है G 2000, ओके। G की वैल्यू, अब इस इक्वेशन से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर IG नहीं दिया है ना, V 10x ले सकते हैं हम, G 2000 ले सकते हैं, IG, अब उसके लिए Vg की वैल्यू यहाँ पर दी, तो यहाँ पर देखिए बाय यूजिंग ओम्स लॉ, तो अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कॉइल Vg इज इक्वल टू Ig इंटू G, देयरफॉर Ig इज इक्वल टू कितना है Ig की वैल्यू Vg डिवाइडेड बाय G, सो Ig की वैल्यू होगी Vg कितना है यहाँ पर x, और G कितना है यहाँ पर 2000, ओके। सो दिस इज एम्पियर करंट, ओके। अब ये इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Ig माइनस G। अब देखिए V कितना है यहाँ पर 10x डिवाइडेड बाय Ig की वैल्यू x अपॉन 2000 ना, माइनस G कितना है 2000। अब R इज इक्वल टू x कैंसिल, 10 और ये 2000 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, तो 10 into 2000 मतलब 20,000 माइनस 2000, तो R कितना आएगा यहाँ पर
R इज इक्वल टू 18,000 ओम। ओके, इतना रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट करना होगा टू द गैल्वेनोमीटर। तो ऑप्शन फिर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। ओके, नो नेक्स्ट नंबर 4, a galvanometer has resistance of 10 ohm and gives full scale deflection when current of 20 milliampere is passed through it. The only shunt resistance available is 0.03 ohm, which is not appropriate to convert galvanometer into ammeter. How much resistance should be connected in series with coil of galvanometer so that the range of ammeter is 10 ampere? No. अब देखिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10 ओम। ओके, नो। अब इसको एक यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस मतलब पैरेलल कनेक्ट किया है 0.03 ES की वैल्यू है यहाँ पर 0.03 ओम। ओके, लेकिन अब यहाँ पर जो एमीटर तैयार होगा, दिस इज नॉट सफिशिएंट, ओके, एप्रोप्रिएट टू मेजर द रेंज ऑफ एमीटर अप टू 10 एम्पियर। मतलब I की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 10 एम्पियर। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, मतलब ये जो शंट रेजिस्टेंस है 0.03 ओम, नाउ दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट व्हेन इट इज कनेक्टेड पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर ऑफ 10 ओम। तो यहाँ पर 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट एमीटर मेजर नहीं करता है। यहाँ पर हमें एमीटर ऐसा तैयार करना है जो 10 एम्पियर तक करंट मेजर कर सके, लेकिन 0.03 शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद वो एमीटर नहीं मिलता है हमें। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब ये कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसको एक एडिशनल रेजिस्टेंस हमें कनेक्ट करना होगा यहाँ पर। लेट दिस रेजिस्टेंस इज X, कैपिटल X, है ना। अब X की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ऐसे अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ पर एमीटर तैयार होगा, कॉम्बिनेशन तैयार होगा जो कितना करंट मैक्सिमम मेजर कर सकता है? 10 एम्पियर तक। ओके, अब S के लिए फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू IG डिवाइडेड बाय I माइनस IG इंटू G, है ना। देखिए अब G के साथ X सीरीज कनेक्टेड है, तो यहाँ पर सिर्फ G नहीं होगा, G प्लस X होगा, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन, तो G प्लस X। तो यहाँ पर ये X की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, अब शंट रेजिस्टेंस कितना है? S की वैल्यू 0.03 इज इक्वल टू IG। देखिए IG की वैल्यू कितनी? 20 मिली एम्पियर, मतलब 20 इंटू 10⁻³ एम्पियर, दैट इज 0.02 एम्पियर। ये वैल्यू होगी इसकी। हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.02 डिवाइडेड बाय I 10 एम्पियर, 10 माइनस 0.02 इंटू G प्लस X। नो, G प्लस X, देखिए G प्लस X इज इक्वल टू 0.03 इंटू, अब इसका डिफरेंस कितना आएगा? यस, 9.98 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय दिस 0.02। देखिए G प्लस X इज इक्वल टू, यहाँ पर 0.03 और 0.02, तो इसको हम 3/2 लिख सकते हैं इंटू 9.98। अब 3/2 मतलब 1.5 इंटू 9.98, दैट इज 14.97। इसका मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है। अब G की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस X, तो X इज इक्वल टू क्या होगा? 10 इधर आने के बाद -10, therefore X is equal to 4.97 ओम। इसका मीनिंग क्लियर कीजिए। ओके, हमें एमीटर तैयार करना है जिसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है? 10 एम्पियर।
गैलोमीटर का रेजिस्टेंस है 10 ओम। ओके, शंट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल कितनी है? 0.03 ओम। अगर ये इसके साथ पैरेलल कनेक्ट कर देते तो एमीटर वो नहीं तैयार होगा जो 10 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। अब यहाँ पर G के साथ इन सीरीज X रेजिस्टेंस अगर हम कनेक्ट कर देते तो ये फिर एमीटर तैयार होगा जो कि 10 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है ना। तो यहाँ पर X की वैल्यू, तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 4.97। मतलब इस अरेंजमेंट में अगर हम यहाँ पर 4.97 ओम सीरीज कनेक्ट कर देते विथ गैल्वेनोमीटर, तब जाकर एक एमीटर तैयार होगा जो 10 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है, राइट? ओके, देन नंबर 5, a galvanometer of resistance 50 ohm is connected। देखिए गैल्वेनोमीटर की वैल्यू कितनी है? G is equal to 50 ohm is connected to a battery of 3 volt। मतलब यहाँ पर बैटरी का EMF है ना, E is equal to 3 volt। ओके, along with a resistance of 2950 ohm in series gives full scale deflection of 30 divisions। ओके, देखिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जिसकी वैल्यू 50 है, ओके, एंड इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल 3 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव, अलॉन्ग विथ सीरीज रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू अगर हम मतलब सिंबल R लेते तो R कितने यहाँ पर 2950 ओम, G की वैल्यू 50 ओम। ओके, देन इट गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिविजन्स। ओके, देखिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होगा? 30 डिवीजन। देन इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिफ्लेक्शन टू 20 डिविजन्स, मतलब 30 डिवीजन जो डिफ्लेक्शन है उसको कम करना है हमें, कहां तक? 20 डिवीजन्स तक। ओके, द एडिशनल रेजिस्टेंस दैट शुड बी जॉइंड इन सीरीज इज। ओके, देखिए इस कॉम्बिनेशन में डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है? सपोज हम यहाँ पर θ1 लेते हैं, कितना है ये? 30 डिविजन्स। तो करंट सपोज I1 है, ठीक है। अब हमें θ2 कितना करना है? 20 डिविजन्स करना है, तब सपोज करंट I2 होगा, ठीक है। मतलब इस सर्किट डायग्राम से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 30 आ जाता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है? देन एडिशनल रेजिस्टेंस दैट शुड बी जॉइंट इन सीरीज, मतलब इस कॉम्बिनेशन में देखिए गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, अब और एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पर अगर कनेक्ट कर देते हैं, दिस इज R1 एंड इट इज सीरीज विथ G एंड R। ओके, तो इस कॉम्बिनेशन में अब डिफ्लेक्शन कितना होगा? 20 डिवीजन। तो ये सीरीज रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना होगा? R1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये यहाँ पर न्यूमेरिकल है। ओके, तो देखिए फर्स्ट कंडीशन जब R1 कनेक्टेड नहीं है, डिफ्लेक्शन कितना है? 30 करंट। ओके, देखिए अप्लाइड पोटेंशियल 3 वोल्ट है यहाँ पर, देन करंट निकाल सकते हैं, I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए G और R सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस ओके इज इक्वल टू G प्लस R। तो G की वैल्यू कितनी? 50 एंड R की वैल्यू 2950, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3000 ओम। अप्लाइड पोटेंशियल 3, मतलब हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। I1 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाय R, इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखेंगे हम। तो V कितना है? 3 डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है 3000, तो दिस इज 1/1000। ओके, 1/10 raised to minus, this is 1/10 raised to 3, so this is 10 raised to minus 3 एम्पियर। ये I1 की वैल्यू आती है 10 raised to minus 3 एम्पियर, that is current passing through galvanometer, this is equivalent to 1 milli ampere, है ना।
मतलब 30 डिवीजन जब गैलोमीटर शो करता है तब करंट कितना पास होता है, उसमें से 1 मिली एम्पियर। अब इसका डिफ्लेक्शन गैलोमीटर का हमें रिड्यूस करना है 20 डिवीजन तक, ओके, लिमिट करना है। तो करंट I2 कितना होगा, अगर हम I2 निकाल सकते हैं तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर I2 इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तब R इक्विवेलेंट में हम क्या करेंगे, G प्लस R प्लस यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा R1 सेकंड कंडीशन में। तो ये R1 की वैल्यू हमें निकालनी है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, I2 की वैल्यू हमें निकालनी है और फिर से यही इक्वेशन हम यूज करके R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अब करंट और डिफ्लेक्शन, इसमें रिलेशन क्या होता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, है ना। गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल यही है ना कि करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द कॉइल। तो यहाँ पर देखिए I2 डिवाइडेड बाय I1 इज इक्वल टू θ2 डिवाइडेड बाय θ1, है ना, इज इक्वल टू θ2 की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय 30, सो दिस इज 2/3। तो यहाँ पर I2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 इंटू I1, 2/3 इंटू I1 कितना है 10⁻³ लिखेंगे हम, 10⁻³ एम्पियर। तो ये I2 की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए, अब ये R1 क्वेश्चन क्या है, देखिए, in order to reduce deflection to 20 divisions the additional resistance that should be joined in series। तो ये R1 रेजिस्टेंस हमने सेकंड कंडीशन में ऐड कर दिया है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ओके। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे सेकंड कंडीशन के लिए। देखिए I2 इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल तो इतना रहेगा V डिवाइडेड बाय, अब R इक्विवेलेंट क्या होगा, G R R1 सीरीज कॉम्बिनेशंस में, तो यहां पर होगा G प्लस R प्लस R1, ओके। नो दैट मीन्स G प्लस R प्लस R1 इज इक्वल टू, ओके, V डिवाइडेड बाय I2। अब G की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 50 प्लस R 2950 प्लस R1 जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, V कितना है 3 डिवाइडेड बाय I2 की वैल्यू 2/3 इंटू 10⁻³ -3। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं, ओके। देखिए R1 इज इक्वल टू अब यहाँ पर 2/3 है तो मल्टीप्लिकेशन में 3/2 होगा, तो 9/2 इंटू 10⁻², ये ऊपर आने के बाद प्लस हो जाएगा, माइनस 50 प्लस 2950 दैट इज 3000, ओके। देन अब यहाँ पर 9/2 मतलब कितना 4.5 और इंटू 10⁻³ मतलब 4500, ओके, और माइनस 3000, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू 1500 ओम, ओके स्टूडेंट। मतलब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। तो जब G और R ये दोनों रेजिस्टेंस थे तब डिवीजन कितना था 30। अब 1500 ओम जब हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो यहाँ पर डिवीजन 30 के जगह पर कितने आ जाएंगे, 20 डिवीजन आ जाएंगे, ओके।